शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। लव मैरिज हो जाएगा ना, ये लव मैरिज नहीं हुआ है, शास्त्रीय पद्धति से धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। भगवान का अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तो भगवान की जब बात बताए तब सुखदेव जी महाराज ने कथा बता दिया। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। कहते हैं कि विदर्भ नरेश राजा भीष्मक को 5 पुत्र थे, 1 लड़की थी। अब यह प्रसंग विस्तार से कल भगवान के पास रुक्मिणी जी ने पत्र भेजी हैं, और पत्र भेजने के बाद ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए हैं। 7 श्लोक लिखा हुआ है, ये सप्तपदी है। जैसे जब कन्यादान होता है तो 7 बात कन्या बोलती है, इसलिए ये सप्तपदी है। भगवान पहले दिन आए हैं और रुक्मिणी जी को लिवा करके चले गए। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। आनर्त देश के राजा थे रेवत। रेवत की लड़की का नाम था रेवती, बड़ी सुंदर थी। तो राजा रेवत गए ब्रह्मा जी के पास, कहा महाराज बिटिया इतनी सुंदर है, इसके योग्य वर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बलराम जी के साथ विवाह करो। बलराम जी भी सुंदर, विवाह हो गया। ये प्रसंग जब बताया तो राजा परीक्षित ने कोई टोका टाकी नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। फिर दूसरी बात बोल रहे हैं कि भगवान अपि गोविंद उपये में उरुद्वः वैदर भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। पहली बार में बताया कि आनर्त देश के राजा रेवत की लड़की का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। राजा परीक्षित कुछ नहीं बोले। और जब फिर कहे कि भगवान द्वारिकाधीश का विवाह विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की लड़की रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिराननाम अरे राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। मैंने ऐसा सुना है कि भगवान का प्रथम विवाह राक्षसी विधि से हुआ था। देखो यहाँ राजा बोल गए हैं, राजा परीक्षित बोले हैं। अब सुखदेव जी यहाँ कथा प्रारंभ कर दी, करे गलत सुन गए हो राजन। और जब कथा गलत सुनोगे तो उसका फल गलत मिलेगा। और तब कह दो ये अरे क्या बताएं, बहुत पूजा करता हूँ, पाठ बहुत करता हूँ, कोई ऐसी क्षेत्र में कथा नहीं होती जहां मैं पहुंच न जाऊं। लेकिन क्या विडंबना है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे। कथा सुन रहे हो भाई, कथा को कथा बना करके सुनिए। और आपको सरल करके बता दूं, भैया भरत जब भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट की पावन भूमि पर गए हैं, सब लोग गए हैं, अवधवासी गए हैं। देखे बिन रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाए, गए वहां सब लोग गए हैं। रानी सुनैना आई है, राजा जनक आए हैं, कैकेयी अम्बा भी गई है। और वहां जब पहुंचे हैं, जरा देखो कथा क्या करती है। वहां जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज से भरत जी रोते हुए कहा, गुरुदेव भैया से बात करना चाहता हूं, आप आदेश दिला दें, मैं इनसे थोड़ा सा बात करूंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम बेटा भरत तुमसे बात करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि बुलाइए, भरत जी से बात करने के लिए तैयार हैं। तो गुरुदेव का एक इशारा हुआ, 4 बिंदुओं पर ध्यान दे करके भरत जी के प्रश्न का उत्तर देना राम। क्या? भरत विनय सादर सुनिए, हरि करिय विचारी बहोर, करब साधु मत लोक मत
नृप नयन निगम निचोरी। 4 बिंदुओं पर ध्यान दे करके तब भरत जी के प्रश्न का उत्तर देना। हम जो कहना चाह रहे हैं वो देखिए, कथा को कैसे सुनना चाहिए, किस प्रकार से सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, नियम क्या है, सीखो। वशिष्ठ जी ने कहा 4 बिंदुओं पर ध्यान दे करके तब भरत जी के प्रश्न का उत्तर देना राम। भगवान ने कहा ठीक है महाराज, बुलाएं। तो भरत जी रोते हुए खड़े हो गए। कहा भैया, लड़कपन में आप हमारे साथ खेला खेलते थे, मैं जीतता था, मैं हारता था, आप जीतते थे, लेकिन हमको खुश करने के लिए आप जानबूझ करके हार जाया करते थे, हमको जिता देते थे। ये आपकी महानता रही है, लेकिन आज आपके चाहने के बाद भी मैं हारूंगा नहीं, आज आप हार ही जाएंगे। तो भगवान ने कहा बोलो। तो भरत जी बोले साधु मत, लोक मत, वेद मत, राजनीति मत, ये 4 मत होते हैं अलग अलग, और इन चारों बिंदुओं पर ध्यान देकर के तब बोलना है, तब उत्तर देना है। भगवान ने देखा भरत जी की तरफ, कहा मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं, जगत सब साखी, साखी माने गवाही, पूरा संसार के जितने भी लोग हैं सब मेरे साथ गवाही में खड़े हैं। अरे जो या पढ़ई हनुमान चालीसा होई सिद्ध। 40 चौपाई पढ़ ले सिद्ध हो जाए। तुलसीदास जी से पूछा कि कैसे आपके कहने से हो जाएगा, कुछ गवाह हुआ है? हाँ, कहा गवाह है। कहा कौन कौन है? कहा जो या पढ़ई अरे हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। भक्तों ने गोस्वामी जी से कहा कि एक गवाह से सजा नहीं होती, कम से कम 2 गवाह। बाबा ने कहा कि 2 गवाह बनाया हूं ना। कहा कौन कौन? कहा गौरी ईसा, भगवती पार्वती और उनके पति शंकर जी, दोनों गवाही में है कि जो या पढ़ई हनुमान चालीसा तो होई सिद्ध साखी गौरी सा। 2 गवाही पर सजा हो जाती है। और यहां भरत जी ने कहा कि जगत सब साखी, पूरी दुनिया के सब लोग हमारे साथ में हैं। देखो जनमत कैसे घुमा दिया जाता है। राजनीति जरा बता दे आपको कथा से, कैसी जनमत को घुमा दिया जाए, फर्श घुमाए। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, हार गए, क्या हुआ? जमानत जब्त हो गई। सीखो तो। कहां सीखे महाराज? कथा में। भगवान राम अकेले हैं और भरत जी ने कह दिया जगत सब साखी। और तब भरत जी ने जब कह दिया कि पूरी दुनिया के लोग गवाही में हैं, तो भगवान राम कैसे बदलते हैं जनमत को जरा देखें। सब लोगों से पूछा, ये बताइए कि भरत में कोई कमी है? कहा ना। और उसी समय पे जो ये प्रसंग हम बताना चाह रहा हूं, उसी समय भगवान ने ये कह दिया था। इसलिए कथा पर बहुत ध्यान दे करके सुनना चाहिए, चुनाव बढ़िया करना चाहिए। कभी कभी लोग भूल कर बैठते हैं, गया गए, कथा सुन ले। और कितने लोग मन से ही ये भाव बना लेते हैं कि जहिया कथा हो जाए लोग जान जाएं कि हाँ इनके यहाँ भागवत जी कथा हो गई। ठीक है, ये भी जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन अगर भगवान सक्षम किए हों, उस लायक बनाए हों, तो अपनी तरफ से गलती नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कथा को कथा बना ले। देखिए भगवान ने कह दिया भरत जी के लिए, कहा कहां? वहीं चित्रकूट में। कहा भरत आपकी विषय में उल्टा कोई सोच ले, उर आनत तुम सन कुटिलाई, तो जाय लोक परलोक नसाई। उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। जो आपके विषय में उल्टा सोच लेगा, बात समझ में आ रही है ना? तो अगर भगवान के भाई भरत के विषय में उल्टा सोच लेने मात्र से उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा, और भगवान के विषय में उल्टा सोच लोगे तो क्या होगा? कितना बड़ा दोष लगेगा। और आज कथा की गहराई में न जाने का दुष्परिणाम यह हो गया है कि समाज की भाषा इतनी बदल गई है, इतनी बिगड़ गई है। अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं ये भाषा। जो गांव में चुगलखोर है,
चुगली करता है, उसको मजाक की भाषा, महाराज जानते हैं ये हमारे यहाँ के नारद हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। हे परीक्षित, विदर्भ नरेश राजा भीष्मक को 5 पुत्र और 1 कन्या थी, उनके नाम गिनाए और रुक्मिणी जी का लक्षण बताए कि रुक्मिणी जी जब बड़ी हुई विवाह के योग्य, तो देखने में गुण स्वभाव उनका ऐसा था कि ताम बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रयाम। देखो, लड़की के माता पिता का कर्तव्य है, सीख लो, ज्योतिष में जल्दी नहीं पाओगी इस रहस्य को। कभी कभी कोई परिवार परेशान हो जाता है, बहुत गरीबी में, परेशानी में, विपत्ति में पड़ जाता है, पति पत्नी, और उनकी कुंडली देखो, हाथ की रेखा देखो, पकड़ में नहीं आएगा क्या गलती से परेशान हो रहे हैं, भोग रहे हैं। सुनो एक गहराई, जो लड़की के माता पिता अपनी लड़की के योग्य वर घर ढूंढ करके विवाह नहीं करते हैं, लड़की की योग्य वर घर ढूंढ करके अगर विवाह नहीं किया और वो लड़की ससुराल में दुखी रहेगी, तो उसके दुख की वजह से उस लड़की के माता पिता को भी दुखी होना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। प्रमाण देख लो, अपने मर्द से नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि नहीं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। समाज को सुधारने के लिए तो बोल ही रहा हूं, लेकिन अपने मनमाना नहीं, एक लाइन से, एक प्रमाण से, कथा से बोल रहा हूं। देखो, हिमांचल की बिटिया पार्वती जब पैदा हुई मैना जी के द्वारा, तो जब थोड़ा सा बड़ी हुई और नारद जी ने उनके हाथ की रेखा देखी और देख करके बताया, अगुणयमान मातु पितुहीना और उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन हरि नगनय मंगल बेस, अस स्वामी यही कर मिलई परिहस्त यसिरेख। इनके हाथ की रेखा बता रही है, इनका पति बड़ा बड़ा बाल रखे रहेगा, नरमुंडों की माला पहने रहेगा, अरे नंग धड़ंग घूमेगा। अब मैना रोने लगी कि हे भगवान, बिटिया इतनी सुंदर और दामाद की ये दशा होगी। मैना जी ने हाथ जोड़ करके अपने पति हिमांचल के चरणों में सर रख दी और सर रख करके रोते हुए कह रही है मैना कि जऊ घर बर कुल होई अनुपा, जऊ घर बर कुल होई अनुपा, जऊ घर बर कुल होई अनुपा, जऊ घर बर होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा हो, करिय विवाह सुता लड़की के योग्य वर घर ढूंढ करके शादी करना चाहिए। यहां देखें, रुक्मिणी जी जब बड़ी हुई हैं तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि ताम बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रयाम और कृष्णश्च सदृशीम भार्याम,